नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। उम्मीद है आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ ही इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के आने के बाद भी स्टॉक में गिरावट क्यों चल रही है। आज हमने देखा कि अभी भी लोअर सर्किट पर लगा हुआ है, 74 के लेवल आ चुके हैं। अब क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक मिसकंफ्यूजन चल रहा है काफी ज्यादा। अब मैं चेक कर रहा था और ये मैंने काफी जगह पे देखा, हर जगह यहां पर जो है गलती करी गई है। देखिए 22.40% प्रमोटर होल्ड करते हैं इस कंपनी में। हमको पता ही है कि यहां पर नंबर ऑफ शेयर बढ़ाए गए। ये अभी का पैटर्न है जो सितंबर का निकल के आया है। 22.40% होल्ड करते हैं, जिसमें यहां पर प्रमोटर ने प्लेज रखे हुए शेयर्स छुड़वाए हैं। अब प्लेज रखे हुए शेयर्स की गिनती सिर्फ 11.13% है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी एक न्यूज है जो कि रिफ्लेक्ट करेगी। अब शेयर क्यों गिर रहा है इसके ऊपर हम लास्ट में बात करें, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या मिसकंफ्यूजन है इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत बड़ा मिसकंफ्यूजन है। आपने कई वेबसाइट कई जगह पर देखा होगा कि प्रमोटर अगस्त के टाइम में जो जुलाई का पैटर्न आया था, छठवें महीने का, तो वहां पर 36% लिखी हुई थी, ठीक है ना, जगह जगह वेबसाइट पर। और अब की दिखा रहे हैं 22.40। ये उनका एक गलती है बहुत बड़ी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वेबसाइट या अलग अदर जो साइट्स हैं उन पर 36% की यहां पर स्टेक दिखा रहा है। जुलाई के महीने में, शायद मेरे ख्याल जून के क्वार्टर जो था, जून का पैटर्न जो था उसमें 36% दिखा रहा था, लेकिन असल में 22.40% ही होल्ड करते थे। ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे कंफ्यूजन दूर होगा, तो जाइए अपने अगस्त की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो एंड वाला आया था। एक नया पैटर्न आया था निकलकर, जब वारंट शेयर इशू कर दिए गए थे, तब हमको पता चला कि ब्रैडकॉम ग्रुप के जो प्रमोटर है वो 22.40% होल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका अगस्त का पैटर्न। देखिए 24 अगस्त को ये आया था और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 22.40% प्रमोटर होल्ड करते हैं। तो यहां पर जो कंफ्यूजन ये है, तो उम्मीद है आपको दूर हो गई होगी। वेबसाइट की ना मानिए, वहां पर जून का जो पैटर्न है वो अपडेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अगस्त के एंड में पैटर्न आया था, जब बताया था प्रमोटर जो है वो 22.40% होल्ड करते हैं, क्योंकि वारंट शेयर इशू करे गए थे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए गए हैं। और अलग अलग प्रमोटर जो है, प्रमोटर के अलावा जो नॉन प्रमोटर्स हैं, उनको जो शेयर्स अलॉट करे गए थे ना, जैसे आपने देखे होंगे वारंट शेयर्स अलॉट करे गए थे, वो उस चीज के चक्कर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। उस चक्कर में यहाँ पर प्रमोटर की स्टेक जो है वो 22.40% दिखा रही है शेयर के हिसाब से। असल में 30-60% पहले के हिसाब से होल्ड करते थे। ये कंफ्यूजन नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से प्रमोटर की स्टेक कम दिखाने लगी, एफआईआई की स्टेक ज़्यादा दिखाने लगी, रिटेल की स्टेक ज़्यादा दिखाने लगी। सिर्फ ये अंतर है। प्रमोटर जैसा पहले होल्ड कर रहे थे वैसा ही अब होल्ड कर रहे हैं, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स ऑब्वियसली बात है जब बढ़ जाएंगे, कहीं 100 पहले 50 करोड़ शेयर्स थे, अब बढ़कर 100 करोड़ हो गए, तो ऑब्वियसली बात है स्टेक जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो प्रमोटर के ऑब्वियसली बात है बाकी की तुलना में कमी दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है मिसकंफ्यूजन थी। वेबसाइट पर 36.70% दिखा रही है जून के क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, लेकिन असल में वो है नहीं, वो 22.40% दिखाएगी जब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर बढ़े थे वारंट के। उसके बाद का जो पैटर्न निकल के आया था 24 अगस्त को, तो आप उसे पढ़ेंगे तो आपको 22.40 ही दिखेगा। तो उम्मीद है आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर किसी को गलती लगती है तो प्लीज दोबारा इसको देख लीजिएगा। मैंने दिखा दिया ये सितंबर का, ये और अगस्त के में जो एंड में आया था पैटर्न, दोनों को मैच कर लेना। वारंट शेयर के बाद जो है ये बदलाव हो गया था, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपका एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ है। बाकी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते आप दोबारा यहां पर पॉज करके देख सकते हैं, या खुद वेबसाइट पर जाकर दोनों की तुलना, दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा ही लगेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ पर जो है जो प्लेजिंग शेयर्स हैं जिसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे थे वो कम हो गए, 11.13% रह गए। अब दोस्तों बात करते हैं गिर क्यों रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। कल यकीन मानिए शायद यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल यहाँ पर लेवल रहे होंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के, कि यहाँ पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बीचों बीच में कल के दिन ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक बंद हुआ था, यानी एकदम न्यूट्रल बंद हुआ था। नहीं तो कल लोअर सर्किट पर भी बंद हो सकता था, यानी स्टेबिलिटी आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। स्टेबल होना
स्टॉक एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे सपोर्ट मिलता है, एक्सचेंजेस को पता चलता है कि स्टॉक जो है स्टेबल हो चुका है। अब इसकी सर्किट लिमिट जो है वो यहाँ पर बढ़ा देना चाहिए या कुछ, तो यहाँ पर सर्किट का बेनिफिट मिलता है अगर ये स्टेबल होकर चले तो। स्टेबिलिटी आ गई है, यानी यहाँ पर एक चीज और समझ में आती है कि यहाँ पर जो है डर का माहौल बहुत कम है। अगर यहाँ से लोगों का मन भी पता चल रहा है, साइकोलॉजी जो है वो समझ में भी आ रही है कि यहाँ पर लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए यहाँ पर जो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका A1 आ चुका है, आपका स्टॉक यहाँ पर न्यूट्रल हो चुका है, यहाँ पर स्टेबल हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं गिर क्यों रहा है, तो भैया यहाँ पर एक ही चीज़ समझ में आती है, एक ही चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि ये आ चुका है भैया स्मॉल कैप में। अब स्मॉल कैप कल गिर रहा था और मुझे एक ही समझ में आ रही, कल एक ही डाटा मुझे दिख रहा था, मार्केट जितना गिरना चाहिए था उतना गिरा नहीं, लेकिन स्मॉल कैप हुए, मिड कैप हुए, इतना धमाकेदार गिरावट उसमें दिखाई दी जिसकी कोई संभावना नहीं। यानी आप समझ रहे हैं ना, यानी पिछला किस्सा याद आ रहा है, जब यहाँ पर लार्ज कैप जो है उनमें खरीदारी करके ऊपर पहुंचा दिया लार्ज कैप को, यानी मार्केट ऊपर कर दिया, और यहाँ पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उनको बिना देखे यहाँ पर गिरा दिया, डाउन कर दिया है, यानी ताकि मार्केट ऊपर रहे और लोगों को लगे कि मार्केट ऊपर है, सिर्फ ये छोटी छोटी सी गिरावट है। तो ये एक सिनेरियो सा भाई कल यहाँ पर दिख रहा था कि मार्केट उतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर जो हैं वो एकदम लोएस्ट लेवल पे थे, जबकि हम जानते हैं कि नास्डाक यहाँ पर जो है, नास्डाक, डाउ, ये सब ऊपर थे, और नास्डाक में जोरदार टेक्नोलॉजी शेयर्स में खरीदारी रही है। खरीदारी होने के बाद हम तो यहाँ पर छुट्टी थे, दशहरा की छुट्टी मना रहे थे, लेकिन नास्डाक जो है वो हाई पर हाई लगा रहा था, और उसमें टेक्नोलॉजी शेयर अमेजोन ने क्या धमाकेदार वहाँ पर प्रदर्शन करके दिखाया था। बाकी नेटफ्लिक्स है, हालांकि नेटफ्लिक्स के आंकड़े अच्छे आए, लेकिन नेटफ्लिक्स कल यहाँ पर जो है 1% क्लोजिंग दी है नेटफ्लिक्स ने, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर्स में कुछ और ही हो रहा है। तो वही चीज़, ये पता नहीं क्या क्या चलता रहता है यहाँ पर, समझ में नहीं आता है। हालांकि ये एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी को मतलब ये एक डेंजरस चीज़ है, यानी अपने ऊपर निफ्टी का जो इम्पैक्ट है वो भी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। ज़्यादा चलना भी ठीक नहीं रहता है, स्टॉक की बात अलग है, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसे वैल्यूएशन नहीं मिल रही थी, वैल्यूएशन कवर करनी है, चलेगा, ठीक है। निफ्टी भाग लगा, कोई गिरावट आपको मिल नहीं रही है, ओवरबाउट पे ओवरबाउट है, ये क्या संकेत है? ये एकदम डेंजरस लेवल, यहां पर मैं बताता हूं, डेंजरस लेवल हो जाता है, यानी सबके लिए हानिकारक है ये इतना चलना, सबके लिए हानिकारक है। थोड़ा सा पॉज लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा गिरना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज इस निफ्टी में कोई गिरावट के संकेत नहीं, जबकि गिरावट इसमें एटलीस्ट 500 पॉइंट्स की, तो यहाँ पर पॉज होना ही चाहिए, यहाँ पर हमको गैप मिलना ही चाहिए, 500 पॉइंट्स का गैप हमको मिलना चाहिए, उसके बाद भागने लगें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसका खामियाजा जो है हमें ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप या कोई भी शेयर हो, उनमें मतलब यहाँ पर जो है लोअर लेवल यहाँ पर दिख जाते हैं बेवजह, जबकि उनकी शेयर्स की कोई गलती नहीं होती, तो यहाँ पर सावधान रहें। बाकी अगर आपके पास शेयर्स हैं तो उसमें भी ध्यान से यहाँ पर जो है ट्रेड करें, काम करें, और यहाँ पर जो है देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या है। लेकिन हमारा जो स्टॉक है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्राइटकॉम ग्रुप। हमारा जो स्टॉक है उसके प्रमोटर बहुत ही एग्रेसिव हैं। अपना जो स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप, उसमें हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है। अब Q2 के आंकड़े आने हैं, Q2 का आंकड़ा डिसाइड कर देगा कि कितना ज़्यादा और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस पाने वाला है ब्राइटकॉम ग्रुप। अब मैंने पिछली बार बताया था ट्रेडेक्स की इंडिया में एंट्री होगी, तो उसका जो उसका फोकस जो है वो ब्राइटकॉम ग्रुप पर जरूर पड़ेगा। लोग देखेंगे अरे ट्रेडेक्स आ चुका है, ट्रेडेक्स के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप भी हमारे पास है, हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जो कि यूएस में सारी चीज़ें हैं और यहाँ वगैरह वगैरह। कंपनी बहुत अच्छी है, इंडिया में कंपनी का एक्विजिशन कर लिया है अपने बिजनेस को इंडिया में स्टेबल करने के लिए और भी ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें देखकर यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप पर तो फोकस पड़ना ही है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर कल के दिन एक खुशी मिली कि यहाँ पर न्यूट्रली बंद हुआ, ना ही लोअर ना ही अपर, एक न्यूट्रल रेंज में बंद हुआ था स्टॉक।
आज भी देखते हैं, आज भी फोकस में रहेगा ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। और यहाँ पर यकीन मानिए कि यहाँ पर अगर सब कुछ सही होता है या Q2 के रिजल्ट के आंकड़े वो मतलब डेट ही आ जाए तो भी यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा बजिंग हो जाएगा। और यहाँ पर दिवाली से पहले अगर मार्केट सही रहता है या सब कुछ ठीक रहता है, उम्मीद है कि शायद 100 रुपए के लेवल जो है वो यहाँ पर क्रॉस होते हुए नजर आए। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न का कंफ्यूजन यहाँ पर जो है दूर हो गया होगा। हालांकि यहाँ पर शायद मैं उस हिसाब से समझा ना पाया हूँ, लेकिन उम्मीद है आप टूटा फूटा भी समझ लेंगे उसमें। तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था, आज मैं खुद भी कन्फ्यूज़न में था, कल भी कन्फ्यूज़न में था, मैंने ये क्या हो गया, तो ये पूरी तरह से समझ में आ चुका है। और यहाँ पर शेयर की गिरावट वो भी हमने समझ ली है। देखते हैं कि आगे होता क्या है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है, कुछ पूछें, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ अगर छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।